हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत है। तो कल हमने आपकी ईसीसी ई एजुकेटर पर कंप्लीट चर्चा की थी। उसके बाद भी आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो आपसे इतना ही कहना है कि एक बार प्लीज़ वीडियो को धैर्यपूर्वक पूरा सुन लीजिए। और कई के मैंने कमेंट के आंसर दिए हैं, बहुत से लोग फिर भी रह जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए सारा आपके ज़िले में कब भर्ती आएगी, मतलब कब तक भर्ती आएगी और क्या क्या प्रक्रिया आपके ज़िले में चल रही है, किन जिलों में अभी तक भर्ती नहीं आई है या कितना समय लगेगा। मैंने लगभग चर्चा कल की वीडियो में की हुई है, तो आप कल की वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। तो आज हम ईसीसी ई एजुकेटर पर इतनी ही चर्चा करेंगे। जो अभी इस समय हम चर्चा करने वाले हैं वो आपकी जो कृषि विभाग की जो कुछ सीट्स आई हैं, कृषि विभाग की हैं 89 सीट है यहाँ पर। एक सेकेंड, कृषि विभाग की जो सीट है कितनी है, 89 है। और आपकी 90 सीट आई थिंक है आधार ऑपरेटर में, और 30 है सीट एक है सीट ऑन इंडिया लिमिटेड करके जॉब है उसमें। तो चर्चा करेंगे, लगभग सभी में ग्रेजुएट है तो हम आपको बता देते हैं। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं कितनी, 8 8 16 1 17 3 20, ठीक है। 209 सीट पर हम चर्चा करने वाले हैं। सभी जनपद वाले अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो आपके काम की हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और हो सकता है ये आपके काम की ना हो लेकिन अगली आपकी काम की हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको भी टाइम टू टाइम यहाँ पर नोटिफिकेशन जिससे मिलते रहें। ओके, तो यहाँ पर कृषि विभाग की कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। कल एक कमेंट भी आया था कि मैम इसके विषय में डिटेल में बताइए, क्योंकि हमने कल नॉर्मल आपको बताया था कि इस तरीके की भर्ती आई हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 23 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो आप ही लोगों में से किसी का कमेंट आया था कि मैम डिटेल में बता दीजिएगा नोटिफिकेशन। इस समय जो सेवा योजन पोर्टल पे आप अगर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जब आप गूगल पे जाएंगे सेवा योजन पोर्टल पर, तो वहाँ पर मात्र भी 17-18 पेज ही आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, 17-18 पेज ही शो हो रहे हैं। उन्हीं में आप देखिएगा लास्ट वाला जो पेज है 17 नंबर का जो पेज है, उस पर ये कृषि विभाग की भर्ती आपकी शो हो रही है। ठीक है, पूरा लिंक है यहाँ पर। तो हम पूरी चर्चा करेंगे, क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर डिटेल में चर्चा रहेगी। तो आप देख लीजिए, इसको रिक्ति पोस्ट हुई थी 15 तारीख को, 15 अगस्त को पोस्ट हुई थी। 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है। हमने पहले भी चर्चा इस पर कर ली थी लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम उस समय शॉर्ट फॉर्मेट लाए थे, जो हम दैनिक रोजगार डेली न्यूज़ जो शेयर करते हैं उसमें। और इस बार हम डिटेल्स लेके आए हैं, आपको पूरा जानकारी देंगे। तो यहाँ पर ग्रेजुएट जो है ऑल स्ट्रीम के मांगे गए हैं। कोई भी हो, आपका आर्ट साइड हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आप कोई भी साइड के हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो बाध्यता रहती है वो रहती है कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, कंप्यूटर नॉलेज या ट्रिपल सी, मतलब इनमें से कोई भी हो ऐसा कोर्स जो आपने कर रखा हो, इनमें से कोई भी। ठीक है, ये नहीं है कि आपने कोई 6 महीने या 1 साल का कोई डिप्लोमा कर रखा कंप्यूटर का तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपने ट्रिपल सी कर रखा है तो भी कर सकते हो। ये नहीं कि तीनों ही चाहिए, नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। ठीक है, तो मतलब उसमें होना चाहिए आपका। तो ये आप देख सकते हैं, सभी आप देख रहे हैं कंप्यूटर रिलेटेड, आपने कोई IT कर रखा हो, PG डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट मतलब कोई भी ग्रेजुएशन वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन वाला यहाँ तो बात हो ही गई है, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये आपके कंप्यूटर में इनमें से आपने कोई भी कोर्स कर रखा हो, इतने सारे कोर्स आपको दिख रहे हैं ना, O लेवल, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, कंप्यूटर रिलेटेड IT, मतलब कंप्यूटर में आपने कुछ भी कर रखा हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये नहीं है कि अरे मैंने तो ये किया है, ये वाला है मेरे पास, ऐसा नहीं, कोई भी आपने किया आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर स्नातक के साथ ट्रिपल सी या लगा हुआ है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, या O लेवल, या PGDCA, मतलब सभी कंप्यूटर रिलेटेड इनमें से कोई भी या लगा हुआ है। ठीक है, उसके साथ ही साथ अनुभव एवं वरीयता, न्यूनतम 1 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव आवश्यक है। प्रासंगिक अगर मतलब हो तो आपका मतलब आवश्यक है, नहीं तो आप फॉर्म भर दीजिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, डेटा प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इत्यादि, अंग्रेजी और हिंदी में त्वरित और सटीक डेटा प्रविष्टि संचालन तथा टाइपिंग स्पीड, हिंदी के 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी के 30 शब्द प्रति मिनट। आरक्षण अनारक्षित 54, मतलब जो आरक्षण में अगर बात करें, जो अनारक्षित सीट है वो 54 है। 7 अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीट है। यहाँ पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष एंड महिला में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। सैलरी जो है आपकी 10 से 20 हज़ार रहेगी, जो वेतन की सीमा है वो 20 हज़ार तक है आपकी। लेकिन यहाँ पर आपको कट पिट के 14 हज़ार मंथली मिलेगा, लेकिन आपका जो बचा हुआ पैसा है वो सेव कर दिया जाता है आपको, मतलब भविष्य में जब आपकी जॉब कंप्लीट होती है या तो तब दे दिया जाता है GPF के रूप में,
और या फिर आपका मतलब पैसा आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं कि पैसा कोई गवर्नमेंट रख लेगी, ठीक है। एज की बात करते हैं तो 18 से 45 रहेगी। सभी गवर्नमेंट जॉब में आप देखते हैं ये चीज़ें होती है, प्राइवेट में भी होती है, लेकिन प्राइवेट में हर कैटेगरी सेक्टर में नहीं होती हैं। गवर्नमेंट के लगभग सेक्टर में आपका पैसा कटता है, ठीक है। उसके बाद वो पैसा आपको इकट्ठा दे दिया जाता है, ओके। और ये बहुत अच्छी सुविधा होती है, आपको इकट्ठा पैसा मिलता है, आप कुछ भी कर सकते हो। बात आती है किन किन जिलों में है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जनपद के नाम भी लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, शामली। इनमें से ये सभी जनपद वाले अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर रिपीट कर दी गई हैं विवरण, जो ऊपर आपका मैंने पढ़ के आपको ये वाला बता दिया, ठीक है। कार्य का विवरण, ठीक है, अन्य विवरण ये सारा सेम है, ठीक है। बात आती है इसे आवेदन कैसे करना है। अब मैं तो आपको ये PDF बना के बता रही हूँ। अगर आप सेवा योजना पोर्टल पे जाएंगे और अगर वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं हुई, 12 मिनट से, तो हम जाकर आपको सेवा योजना पोर्टल पे बता देंगे कि इस वीडियो को आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है खोल के। तो अब कोशिश करते हैं जल्दी से कंप्लीट करते हैं, जिससे आपको यहीं पर हम जानकारी अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता दें, ठीक है। ये है आधार ऑपरेटर का। अच्छा, आधार ऑपरेटर में 30 सीट है, इसका मतलब एक सेकेंड, ओके, सीटॉन इंडिया। अच्छा, आधार ऑपरेटर की डबल वैकेंसी है। मैंने यहाँ पर सीटॉन इंडिया लिमिटेड पढ़ लिया तो मुझे लगा कि ये अलग कोई वैकेंसी है। अच्छा, आधार ऑपरेटर की 2 तरीके की सीट्स हैं, जिसमें एक 90 सीट्स है एक में, और एक है आपकी 30 सीट। तो ठीक है, हमारे लिए क्या है, मैं तो बताना है आपको। आपको तो अप्लाई करना, चाहे कोई भी हो, मतलब ग्रेजुएट मांगा है तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। तो यहाँ पर जो है आधार ऑपरेटर सीटॉन इंडिया लिमिटेड 19/8/2025। आप लोग कहेंगे मैम इसकी तो डेट कल ही है, आपने आज बताया है। नहीं, मैं आपको ये वैकेंसी पहले भी बता चुकी हूँ। जो दैनिक रोजगार सुबह का आता है, मॉर्निंग रोज, उसमें मैं आपको बताती हूँ। ये आज नहीं आ पाया क्योंकि टाइम नहीं मिला थोड़ा, तो मैंने सोचा अभी इसको शेयर कर देती हूँ। टाइम मतलब मुझे आपको न्यूज़ देनी थी तो सुबह नहीं आ पाई, तो आज थोड़ा लेट हो गई, ऐसा आप मान सकते हो, लेकिन ये है सुबह की ही न्यूज़, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये पहले भी चर्चा की है, बस आज मैंने रिक्ति का पूरा विवरण खोल के आपको दिखाया है, क्योंकि सुबह की जो वीडियो आती है उसमें बहुत सारी वैकेंसी की हम चर्चा करते हैं, जिस वजह से हम शॉर्ट फॉर्मेट में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और आज हम इसको डिटेल में आपको बता रहे हैं, बस इतना है। शॉर्ट में भी डिटेल होती है, लेकिन आज हमने पूरा पेज ओपन किया है, बस इतना अंतर है, ओके। तो यहाँ पर आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट आपसे खाली मांगा गया है। क्वालिफिकेशन में कोई भी स्ट्रीम हो, ऑल स्ट्रीम, ऑल डिग्री, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। अदर में आपका ट्रेनिंग होना चाहिए, किस ट्रेनिंग मतलब यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा गया है NSEIT का, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट वाले। तो यहाँ पर आप अप्लाई करके देख लीजिए, हो सकता है ये ऐसे ही अप्लाई हो जाए, क्योंकि ये NSEIT का सर्टिफिकेट के बिना हो सकता है अप्लाई हो जाए। बस ये है कि अगर आपके कैंडिडेट्स सर्टिफिकेट वाले मिल जाते हैं तो फिर आपको वरीयता यहाँ पर नहीं दी जाएगी। अच्छा, बात करते हैं आगे पूरा इसका। नए नामांकन और अद्यतन के लिए NSEIT आधार ऑपरेटर उम्मीदवार केवल उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात, हरदोई, जालौन जिले के निवासी होना चाहिए। अभी आप इसको पढ़ना ध्यान से। कानपुर देहात, हरदोई और जालौन जिले के उम्मीदवार को यहाँ पर जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 30 पोस्ट है यहाँ पर, ओके। लेकिन अगर मतलब वहाँ पर जो कैंडिडेट अगर सही नहीं मिलते हैं जैसे इन्हें चाहिए, जो भी इंटरव्यू रहता है, तो ये आपको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब वरीयता उनको दी जाएगी, ठीक है। बकाया कोई भी अप्लाई कर सकता है, ओके। यहाँ पर जो सैलरी होगी वो भी सीमा जो 10 से 20 हज़ार की ही रहेगी आपकी, लेकिन 12,500 आपको मिलेगी। जो एज है 18 से 40 आपकी रहने वाली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ये कानपुर देहात, जालौन और हरदोई की वैकेंसी है, लेकिन वही चीज़ नीचे दोबारा रिपीट कर दी गई है, सेम ही चीज़ें हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। और यहाँ से ये आवेदन का ऑप्शन आता है, यहीं से आवेदन होता है, जो हम अभी चर्चा करेंगे। ये है आधार ऑपरेटर, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये कहाँ की सीट है अभी इसकी भी देखते हैं, ओके। लेकिन पहली वाली जो वैकेंसी थी वो सभी के लिए है, वो तो हर जिला कर सकता है अप्लाई, और उसमें लिखे हुए भी हैं, मतलब जितने ज़िले लिखे हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवेदन की जो तिथि है, यहाँ पर आपकी 27 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। 27 अगस्त जो है आपकी यहाँ पर लास्ट डेट है, 27 अगस्त, ठीक है। ये आपकी लास्ट डेट है, यहाँ पर अभी समय है, आप अप्लाई कर लीजिए। 90 सीट है यहाँ पर, ऑल स्ट्रीम यहाँ पर। और जब आधार ऑपरेटर का है तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही रहने वाली है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, ऑल स्ट्रीम, ऑल डिग्री, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। अदर में आपका वही NSEIT का सर्टिफिकेट, सब्जेक्ट कोई भी हो सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए।
और आगे वही सारी चीज़ें रहेंगी। नए नामांकन और अद्यतन के लिए NSEIT आधार ऑपरेटर उम्मीदवार केवल उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात, हरदोई, जालौन जिले के निवासी होने चाहिए। कानपुर देहात, हरदोई, जालौन जिले के उम्मीदवार को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब इन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी, आपको बाद में। अप्लाई कर दीजिए। 90 सीट है, काफ़ी सीट है। हो सकता है कैंडिडेट्स जो है इनके हिसाब से, इनको जैसा इंटरव्यू में पूछे उस हिसाब से ना मिल पाए, क्योंकि इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। और अभी बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया है, तो आप कर दीजिए इसमें, ठीक है। 12,500 यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। 10 से 20,000 सैलरी है। टोटल सैलरी जो है 20,000 तक है। 18 से 40 वाले लोग अप्लाई करेंगे, कानपुर देहात, जालौन, हरदोई। अब जल्दी से हम चलते हैं साइट पर, आपको बताते हैं इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम ECC एजुकेटर का भी लास्ट डेट देख लेंगे आज। तो अभी हम गूगल पे आ गए हैं। गूगल पे हमें सर्च करना है सेवा योजन पोर्टल को, ठीक है। सेवा योजन को हम जब सर्च करते हैं तो ये रोजगार संगम NIC UP करके आता है, sevayojan.up.nic.in। हमें इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये फैमिली ID करके जो आ रहा है, एक परिवार एक पहचान, इसको हम कहीं भी टच कर देंगे स्वतः हट जाता है ये। इसके बाद ये आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जॉब सीकर, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, रोजगार मेला। तो आप आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ देर के लिए वेट करना पड़ेगा। बस ये पेज अपने आप ओपन हो जाएगा। जब तक के लिए हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। आप लोग कहते हैं फॉर्म अप्लाई यहाँ पर करते हैं तो फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है, तो मैं इस बता रही हूँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप इसको अप्लाई करिए, क्योंकि उस समय जो है आपका साइड बिजी नहीं होता है। या फिर आप इसको रात में करिए, तभी आप यहाँ पर सफलता प्राप्त कर पाएंगे, है ना। इसके बाद फर्रुखाबाद में BA की आज जो है, आज तो नहीं, 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 20 तारीख जो लास्ट डेट है, आप लोग भर लीजिए फॉर्म को। और यहाँ पर देखिए 2,413 लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो रही बहुत सारी, आप देखते हैं ये देखिए 35,000 सैलरी है यहाँ पर। महिला कल्याण विभाग, हापुड़ MA की ये सीट है। तो ये देखिए इतनी सारी, आप लोग चेकआउट करिएगा। और ये सारी हम पुरानी वीडियो में आपको बता चुके हैं, इसीलिए हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी सैलरी भी अच्छी है, इनमें 20, 30, 25,000 तक आप देख पा रहे हैं। ये एजुकेटर मऊ की भर्ती है, लेकिन यहाँ पर BSc होम साइंस आपका चलेगा, ठीक है। और या फिर ITI वाले कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे जाते हैं। सबसे लास्ट से पहले वाले पेज पर वो वैकेंसी है जहाँ से आवेदन करना है आपको। पहले हम लास्ट को चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी शिफ्ट कर दी जाती हैं आगे पीछे जॉब्स। ओके, तो इसमें भी नहीं है। ये आगे हम आते लास्ट वाले से पहले 70 नंबर पेज पे मैंने आपको आई थिंक बताई थी भर्ती। ओके, तो अब हम चेक करते हैं 70 नंबर पेज को। इन्हें हटा देते हैं अपने फ़ोटो को। ये देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के बहुत से पद हैं। महिला कल्याण विभाग में आप अभी भी देख पा रहे हैं भर्तियां चल रही हैं, ठीक है। तो आप देखिए हर क्षेत्र में भर्तियां हैं, बस साइट को खोलिए और ख़ुद भी चेक करिए। बकाया तो हम टाइम टू टाइम आपको बता ही देते हैं सारी चीज़ें। तो ये रही, ये आपकी कृषि विभाग की जो भर्ती है, ठीक है। 23 तारीख लास्ट डेट है। कृषि विभाग ग्रेजुएट एंड ट्रिपल C आपसे मांगा गया है। ओके, तो यहाँ पर यही वाली भर्ती है जो हम आपसे शेयर कर रहे थे अभी, ठीक है। ओके, सारे जिले आप अपने देख लीजिए। अब आपको बात आती है इसे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। अच्छा हाँ, ये रिक्ति जो है पुनः प्रकाशित की गई है, तो जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया हो उन्हें दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। ये देख लीजिएगा, अभी तक 319 लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप लोग चाहें तो कर लीजिए। अब बात आती है इसको कैसे आवेदन करना है इसमें। तो हम रिक्ति के विवरण पे आएंगे। ये रहा रिक्ति का विवरण, और डायरेक्ट ये आवेदन का दिया हुआ भी है, तो यहाँ से आप आवेदन पर क्लिक करेंगे। रिक्ति का विवरण तो हमने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको क्या करना होता है, यहाँ पर अपनी जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उनको तो सीधे अपना ID और पासवर्ड डालना है। तो मुझसे भी यही कह रहा है कि आप यहाँ पर अपना ID और पासवर्ड डालिए, और फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ से आप सबमिट कर देंगे, ठीक है, सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन भी होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अभी तक, तो आपको यहीं पर आपकी अपनी ID बनानी होगी, पासवर्ड बनाना होगा, और आपको क्या करना है, ये कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देना होगा। फिर आपका जो है पेज खुलकर आ जाएगा, ठीक है ना, पेज खुलकर आ जाएगा, और आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई कर देना है। ओके, तो ये प्रोसेस रहेगा। अप्लाई में आपसे वही सारी डिटेल भरवाई जाएगी जो इसमें मांगी गई है, तो उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। हमने बता दिया, आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, ट्रिपल C होना चाहिए, वो सब भरना, अपना नाम भरना, पिता का नाम, एड्रेस, सब कुछ आपको डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप नॉर्मली
फॉर्म को खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।